ईद उल फितर के पाक मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर इस बार पूरे प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का पूरा समर्थन किया था। नतीजतन ईद की नमाज ईदगाह अथवा अन्य तयशुदा पारंपरिक स्थानों पर ही हुई। हापुड़ और लोनी यानी गाजियाबाद सहित कई क्षेत्रों में जहां मस्जिद और ईदगाहों में जगह कम थी, तो वहां अलग अलग शिफ्ट में लोगों ने नमाज पढ़ी है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। योगी सरकार के आने के बाद रोज नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों तक जहां 50,000 से 1 लाख लोग सड़कों और अन्य स्थानों पर नमाज पढ़ते थे, वहां प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं हुई। इसके पहले अलविदा की नमाज के समय में भी ऐसी ही अभूतपूर्व स्थिति देखी गई थी, जब मुख्यमंत्री की अपील पर लोगों ने मस्जिदों में ही नमाज अदा की थी। यही नहीं, ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के एक ही दिन होने से यूपी में जताई जा रही विवाद की आशंका भी निराधार साबित हो गई। लोगों ने ईदगाहों में नमाज पढ़ी तो परशुराम जयंती पर विविध संगठनों में शांतिपूर्ण आयोजन भी किए। प्रदेश के सभी 75 जिलों से हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार मनाए जाने की सूचना है। वहीं राजस्थान के जोधपुर सहित देश के कुछ प्रांतों में ईद पर 2 समुदायों के बीच हिंसा और तनाव की खबरें आईं। बीते दिनों सीएम योगी ने अधिकारियों को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के एक ही दिन होने पर पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहने को कहा था। साथ ही सड़क पर यातायात रोककर नमाज पढ़ने से सामान्य जन को होने वाली परेशानी का हवाला देते हुए इस बाबत धर्मगुरुओं से संवाद बनाने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री के प्रयास का सकारात्मक असर देखने को मिला और कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। सीएम के निर्देश पर एहतियातन यूपी पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद भी की थी। अनुमान के मुताबिक इस वर्ष प्रदेश में तकरीबन 33,000 जगहों पर नमाज अदा की गई। इसमें 2,800 स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने के पक्षधर हैं। हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे, लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा कि जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा। आप कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो पता लगता है कितनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता कि क्या बोल रहा है माइक,
लेकिन चिल्लाई जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं, कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। बुलडोजर मॉडल और धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउड स्पीकर की समस्या के सौहार्दपूर्ण निदान के बाद अब सड़क पर नमाज पढ़ने की समस्या को आम सहमति से हल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की सराहना हो रही है। इन दिनों देश के विभिन्न प्रांतों में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच यूपी में सीएम योगी ने मंदिर मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउड स्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आगे बढ़कर इस आह्वान का समर्थन करते हुए लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया अथवा उतारा गया। तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया और स्व प्रेरणा से मस्जिदों से भी अनावश्यक लगे लाउड स्पीकर उतरने लगे। मंदिर हो या फिर मस्जिद, नियम विरुद्ध लगे लाउड स्पीकर उतारने के दृश्य यूपी में आम हो चले हैं। सबसे खास बात तो ये पूरी प्रक्रिया आम सहमत से हो रही है। कहीं से भी हिंसा विवाद जैसी अप्रिय घटनाओं की कोई खबर नहीं है। यूपी में बन रही शांति और सौहार्द की नई परंपरा सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के शीर्ष प्राथमिकता मानने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। शांति और सौहार्द के साथ धार्मिक आयोजन होना यूपी में एक परंपरा बनती जा रही है। तो योगी के कानून व्यवस्था ने अन्य राज्यों के सामने नजीर भी पेश की है। बीती रामनवमी पर देश के कई राज्यों से हिंसा और उत्पात की अनेक घटनाएं हुई। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकली तो शहर शहर बलवा और बवाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक शोभा यात्राएं निकली और विवाद की एक भी घटना नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।